Hello बच्चों, let's see this question and the question says a 10 gram sample of natural gas containing CH4 and C2H4 was burnt in excess of oxygen. Burnt in का मतलब combustion reaction है to give 29 grams of CO2 and some water. How many grams of water are formed? तो हमसे पूछता है कि कितने ग्राम्स जो है वाटर के फॉर्म होंगे। चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं और बेसिकली जो रिएक्शन है ये है कंबशन रिएक्शन। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ की कंसेप्ट क्या लगेगा, यहाँ पर जो की कंसेप्ट यूज होने वाला है दैट इज स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे कि रिएक्टेंट साइड में कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं तो इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं की कंसेप्ट इज स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री हमने पढ़ा है मोल कंसेप्ट में, तो लिख लेते हैं स्टोइकियोमेट्री एंड मोल कंसेप्ट। अब हमें दे के रखी हैं दो रिएक्शंस दे रखी हैं, CH4 एंड C2H4 वाज बर्न्ट इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो एक काम करते हैं, दोनों रिएक्शंस को अलग अलग लिखते हैं। तो पहली रिएक्शन को हम लिख सकते हैं CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 एंड H2O मिलती हैं। हमें पता है जब भी हम कहीं आग लगाते हैं तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। सो सबसे पहले तो इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे हम और 2 मोल्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड। और ये बैलेंसिंग जो है सबसे पहले आप हिट एंड ट्रायल मेथड से लगाते हो। एक बार अपनी तरफ से चेक ज़रूर किया करो अगर कोई भी रिएक्शन बैलेंस करते हो। सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं, C2H4 भी दे रखा है हमें, इसको भी सिमिलरली एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न किया गया है तो O2, और यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा CO2 एंड H2O, CO2 प्लस H2O। तो इसको सेकंड इक्वेशन देते हैं। तो इस इक्वेशन को भी सेकंड इक्वेशन को भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा 3, यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे। लेकिन हमसे पूछा गया है ये जो सैंपल है ये दोनों का मिक्सचर है। तो एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो चाहो तो लिख लो एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो CH4 सेम कलर ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा CH4 प्लस C2H4 प्लस, अब ऑक्सीजन के कितने मोल हो गए 2 + 3 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। और इससे हमें मिल क्या रहा है 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 + 2 4 मोल्स ऑफ वाटर, 4 मोल्स ऑफ H2O। तो अब यहां से हमें पूरी नेट इक्वेशन मिल गई। तो इसको चाहो तो ऐसे लिखते हैं नेट इक्वेशन। अब यहां से हम देख सकते हैं जो 3 मोल है CO2 के वो कोरस्पॉन्ड करते हैं 4 मोल्स ऑफ H2O के साथ। इसका मतलब क्या है, जब भी ये रिएक्शन होती है तो 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एंड 4 मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस होते हैं। तो इसी बात को लिख लेते हैं फ्रॉम द अबव इक्वेशन, फ्रॉम द अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन 3 मोल्स ऑफ CO2 and 4 moles of H2O are produced. 4 moles of H2O are produced. तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो अब क्या क्या बना है हमारे पास 3 moles of CO2 and 4 moles of water। तो यहाँ लिखते हैं 3 moles of CO2 and 4 moles of water। ये स्लाइड चेंज की है इसीलिए लिखा है बस, नहीं तो पिछली लाइन सफिशिएंट थी। 4 मोल्स ऑफ H2O, इसका मतलब क्या है, इट मींस अब ये मोल्स को हम मास में कन्वर्ट करते हैं बिकॉज हमें क्वेश्चन में दे रखा है दैट 29 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। तो हम यहाँ से मास ऑफ कार्बन निकाल लेते हैं। तो लिख लो 10, 3 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज इक्वल टू 44 ग्राम्स ऑफ CO2
एंड सिमिलरली हम वाटर का भी निकाल सकते हैं, एंड 4 इंटू वाटर का कितना होता है 18, 4 इंटू 18 ग्राम्स ऑफ H2O आर प्रोड्यूस्ड। और ये डाटा हमें मिल रहा है बाय इक्वेशन। अब हमें जो दिया हुआ है हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं। हमें दिया हुआ है दैट 29 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, तो लिख लेते हैं हेंस 29 ग्राम ऑफ CO2 will correspond to अब देखो कितना H2O प्रोड्यूस हो रहा है, 4 इंटू 18 ग्राम्स, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड से 3 इंटू 44 ग्राम्स, और दिया क्या हुआ है 29 ग्राम्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस हुई है, तो मल्टीप्लाइड बाय 29 जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 15.8 समथिंग आएगा, 82 ग्राम्स ऑफ H2O। तो इतना पानी जो है वो प्रोड्यूस होगा। फिर से देखो यूनिटरी मेथड लगाया, 4 इंटू 18 ग्राम्स ऑफ H2O प्रोड्यूस हो रहा है, कितने कार्बन डाइऑक्साइड से 3 इंटू 44 ग्राम्स, तो 29 से कितना होगा, तो मल्टीप्लाई किया 29 से, हेंस वी आर गेटिंग द रिजल्ट एज 15.82 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो लिख लो, इसको ऐसे लिखते हैं, देयरफॉर 15.82 ग्राम्स ऑफ H2O इज फॉर्म्ड। तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर डी 15.31, तो यही एक क्लोजेस्ट आंसर है। हालांकि जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 15.82, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो हमने पहले मोल कंसेप्ट लगाया और उसके बाद यूनिटरी मेथड लगाया, एंड क्वेश्चन का जो आंसर है इजीली हमें मिल गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।